सर, मेरा अगला सवाल है कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में एक संयुक्त सभा की, जिसमें जाटों को साधने का काम सबसे मतलब मुख्य तौर पे वही हुआ। और उसके बाद इससे पहले दादरी में अखिलेश यादव ने एक रैली करी थी। तो ये मान लिया जाए कि यूपी में फुल फ्लेज यूपी चुनाव में लग गया है, और इससे जाटों में किस तरह की हलचल है पश्चिम यूपी में? नहीं, देखिए, अभी आपने बात तो ठीक कही है और सवाल भी आपने अच्छा उठाया है। उसमें पॉइंट एक और भी है बड़ा, वो ये है कि आपने दादरी वाली में गुर्जर साध रहे थे, सपा गुर्जर साध रही थी और भाजपा जाट साध रही है। अब तो जाटों के पास तो विकल्प नहीं है ना अब। उस मंच पे आपने देखा होगा संजीव बालियान कितने उदास चेहरे के साथ बैठे हैं। पिछले 15-20 दिन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के अंदर जो है वो कई तरह का द्वंद्व है, और सबसे बड़ा द्वंद्व इस बात का है कि जयंत चौधरी को नेता बना करके प्रमोट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब आरएलडी का और बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी में जाट नेता थे उन सबका राजनीतिक तौर पर वे चर्चा में नहीं है। जैसे सतपाल सिंह बागपत के सांसद थे, आप नाम नहीं सुन रहे। वीपी सिंह आप सुन नहीं रही। जैसे मोहित बेनीवाल, आज आपको नाम भी उनका पता नहीं चल रहा है। जैसे आपका राजेश चौधरी, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जैसे संजीव बालियान, तो भी बड़े बड़े नाम मैं बता रहा हूं। जैसे भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी हटा दिया। तो इस दृष्टिकोण से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जाट नेतृत्व जो है उनका एकमात्र विकल्प जयंत चौधरी आ गया है। वो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में तो है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जाट नेतृत्व का हमारा जो जरूरी काम है वो इनसे निकल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी को दोनों को साथ ले जाकर के सभा हुई। अभी कुछ दिन पहले जेवर एयरपोर्ट में जयंत चौधरी नहीं आए थे, तो ये सवाल उठा था कि वो क्यों नहीं थे। रैपिड मेट्रो के उद्घाटन में वो थे, प्रधानमंत्री के साथ थे, जेवर एयरपोर्ट में नहीं थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के साथ में एक सभा कराई, जिसका नाम तो कौशल विकास से जुड़ा था, एमएसएमई से जुड़ा था, रोजगार देने से जुड़ा था, लेकिन मैसेज ये देना था जाटों को कि मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी दोनों एक साथ मंच पर आए। मैसेज राजनीतिक था, काम सरकारी था, मुखौटा सरकारी था, संदेश राजनीतिक था, जैसे कि आपने चर्चा की। तो पिछले कुछ समय से जो 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जाटों को लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक उसी तरह की हलचल है जैसे 2024 के चुनाव से पहले राजपूतों के बीच हुई थी। और इस बार इन्हें संदेह है कि जैसे राजपूतों ने 2024 के चुनाव में इकरा हसन और इमरान मसूद टाइप नेताओं को भी वोट दे करके ठाकुरों ने जिताने का काम करने की कोशिश की, उस तरह से कहीं जाट ना बिगड़ जाए प्रतिनिधित्व के कारण से। तो इसलिए उस डैमेज कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये रैली की गई और खासकर जयंत और योगी आदित्यनाथ को दोनों को एक मंच पर लाया गया। कई निर्णय इसमें, कई बिंदु इसमें वन शामिल है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जब जाट और जाटा दोनों कास्ट अखिलेश यादव से पश्चिम यूपी में दूर जाते हुए दिख रहे हैं और गुज्जर जो समाज है उसमें अनिश्चितता दिख रही है, तो क्या अखिलेश यादव के लिए स्थिति अभी कठिन और होगी या हो गई है? हाँ, बहुत कठिन स्थिति है, बहुत कठिन स्थिति है, लेकिन अब फिर इस पे एक एनालिसिस भी है। चीजें खत्म तो नहीं हो रही ना। बिल्कुल, अभी तो 3-4 चीजें आएंगी सामने बड़ी बड़ी। देखिए क्या क्या आएगा, अब आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए। जाट और जाटों के अलावा भी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई रहता होगा। बिल्कुल, गुर्जर रहते होंगे, ठाकुर रहते होंगे, कश्यप रहते होंगे, प्रजापति रहते होंगे, सैनी रहते होंगे, और बहुत सारी जातियां हैं वो रहती होंगी। जब जाट और जाटव जो है वो पिछले 30-40 सालों से प्रतिनिधित्व राजनीतिक वर्चस्व को हासिल कर रहे हैं। जाटव का नेता मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो रहने वाली है, नोएडा की। चौधरी चरण सिंह कहाँ के रहने वाले? बागपत के। पैदा तो हापुड़ में हुए थे, लेकिन बागपत से चुनाव लड़ते रहे बागपत के। चौधरी अजीत सिंह बागपत के, जयंत सिंह बागपत के, चंद्रशेखर आजाद कहाँ के? सहारनपुर के। वीरेंद्र सिंह कहाँ के? वो पूर्व राज्यपाल थे तो कैराना के। यानी जाट नेता, जाटव नेता बड़े कहाँ पैदा हुए देश में? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़े जाट नेता किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़े किसानों के नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिवंगत पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जाटव नेता सबसे बड़ी पूरे देश में मायावती जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में।
उभरते हुए जाटव नेता चंद्रशेखर आजाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो वो जाट और जाटवों की उपजाऊ भूमि है राजनीति की। तो ऐसी जातें भी तो होंगी लोकतंत्र में जो अपना प्रतिनिधित्व तो चाहती होंगी, उनको फोकस करेंगे अखिलेश यादव। सैनी को फोकस करेंगे, प्रजापति को फोकस करेंगे, कश्यप को फोकस करेंगे, गुज्जर को फोकस करेंगे, ऐसी जातियों को फोकस करेंगे जो इनके डोमिनेंस के सामने खुद को स्टैंड करना चाहती होंगी राजनीति में। अभी तो एक विकल्प वो भी है, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं विधानसभाओं में जाटव, कुछ विधानसभा जैसे हम बताते हैं बागपत की, बागपत है, मुजफ्फरनगर की चरथावल है, बुढ़ाना की 3 है, बुढ़ाना, कैराना, शामली और कांदला, 3 विधानसभा वहाँ की है। थाना भवन, एक थाना भवन का नाम बदल दिया है, थाना भवन, कैराना और शामली। इधर जाइए आप, बागपत में सिवाल खास है, बड़ौत है और बागपत है, 3 ही है। मुजफ्फरनगर में आप जाइए आप, मीरापुर खतौली मुजफ्फरनगर शहर, चरथावल, पुरकाजी सदर, ये है। तो इस बुढ़ाना, तो जहां जहां जाट बहुल है, बड़ा मैं बिग पॉइंट बता रहा हूं, जहां जहां जाट बहुल विधानसभा है वहीं मुसलमान बहुल संख्या में है, तो वो तो उस बैलेंस को तो मुसलमान कर देगा। तो चुनाव किसके बीच होगा? चुनाव होगा अदर ओबीसी के बीच में और ओबीसी के बीच में। तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? भयंकर रिसर्च कर रही है कि अदर ओबीसी में किसको लड़ा सकते हैं, जो जाट को वोट के सामने चुनाव लड़ सके, या जाटव से अलग इतर, जैसे वाल्मीकि समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय बीजेपी को वोट तो करता है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका एक तो इक्का दुक्का विधायक बन पा रहा है, जबकि अपना विधायक तो वही बनाना चाहते हैं। हिंदू जुलाहा एक कम्युनिटी है, हिंदू कोरी कहते हैं जिन्हें, उनका प्रतिनिधित्व नहीं आ पा रहा। कश्यप नाम के लिए, जैसे चावल में, बिरयानी में तेज पत्ता यूज करते हैं ना खुशबू के लिए, कश्यप ऐसे यूज हो रहा है राजनीति में। उनका भी तो विधायक बनना चाहिए, उनका भी बनना चाहिए। प्रजापति है, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनके एक नेता थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, अब तक जेल में है, उनके उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। तो बहुत सारे विकल्प हैं जहां समाजवादी पार्टी काम कर सकती है। तो यहां एंड नहीं हो रहा है राजनीति का, और सियासत में वैसे भी एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा तुरंत खुलता है। गुर्जर वाली बात आपने कही, गुर्जरों की रैली की जरूर, लेकिन गुर्जरों के साथ एक समस्या है, हमने इस रैली में भी देखा। गुर्जरों की कहावत है कि गुर्जर एक नाव में सवार नहीं हो सकते, बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। तो गुर्जर थोड़ा डिस्टर्ब, एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा। यहाँ रैली में कितना गुर्जर जुटे, गुर्जर सम्मान की बात हुई, गुर्जर नेता जुटे, लेकिन जब रैली कामयाब रैली हो गई, रैली होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो 3 दिन तक सोशल मीडिया पे गुर्जर आपस में लड़ते रहे, 3 दिन तक आपस में लड़ते रहे। इसलिए लोग कहते हैं कि गुर्जर खुद ही कहते हैं, गुर्जर नेता कहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक अवेयरनेस के तौर पर हम जाटों से 20 साल पीछे हैं। तो वो एक बड़ी कम्युनिटी तो है, 40 से 42 सीटों को प्रभावित कर सकती है, तो उस पर को भी फोकस किया जा सकता है। कुल मिलाकर विकल्प हैं, इट्स नॉट एंड ऑफ डे, विकल्प है, रास्ता है, विकल्प है। ऐसा नहीं है कि निराश होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।